नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से नए वीडियो पे स्वागत है। आज हम लोग जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और ये आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हुगली नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में तो सिंधु नदी मानी जाती है पंजाब के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 81 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 82 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 84 है। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। बताइए कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। ठीक है। क्या आएगा? पहले आएगा तीस्ता, फिर आएगा संकोस नदी, ठीक है, फिर आएगा सुबनसिरी, फिर आएगा लोहित। क्वेश्चन नंबर 85 है। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 86 है। भारत में यूरलिंग जगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? बताइए यरलुंग जगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन कौन सी नदियाँ? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। ठीक है। ये तीनों नदियाँ भी और महानदी कृष्णा, कावेरी। तो ये 6 की 6 नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि कौन सी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं इन 4 ऑप्शन में से। तो कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं गोदावरी की? तो एक प्राणहिता है और एक वंशधारा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 89 है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो जैविक मरुस्थल कहते हैं, बताइए किसे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो बताइए कौन सी वे नदियाँ हैं। तो यहाँ पर सही आ जाएगा अमरकंटक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 92 है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है, वह नदी कौन सी है? किसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 93 है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है तो गोदावरी नदी का है। क्वेश्चन नंबर 94 है। हगरी सहायक नदी है, बताइए हंगरी सहायक नदी है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा की। क्वेश्चन नंबर 95 पे कोपली किसकी सहायक नदी है, वह है बताइए। कोपली किसकी सहायक नदी है? तो जो कोपली नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 96 है।
खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। खारी नदी किस नदी का अपवाह तंत्र है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। सतलज नदी का उद्गम है, सतलज नदी का उद्गम है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि सतलज नदी का भारत, पाकिस्तान, चीन तीनों में उद्गम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर सी जो ऑप्शन दिया है ये यहाँ पर गलत है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं है, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है। सिंधु नदी का उद्गम होता है, तो सिंधु नदी का उद्गम जो होता है कैलाश पर्वतमाला से होता है। याद रखिएगा, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी है? माही नदी। फ्रेंड्स, जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे इम्पोर्टेंट हैं, और मैं जीके की गारंटी लेता हूँ कि अगर इससे आपके क्वेश्चन बाहर चले जाए तो बता देना, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज जीके करवा रहा हूँ, ये आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है। भागीरथी भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से। क्वेश्चन नंबर 102 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो हिमालय के पार से निकलती है सिंधु नदी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है। सिंधु नदी एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। बताइए, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो सतलज नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 104 है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा है ये, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। तो बताइए क्या होगा? गोदावरी इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 है। गंगा नदी की सहायक गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम बताइए, कौन सा होगा? पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा है, ध्यान से पढ़िए और दीजिए आंसर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यमुना, घाघरा, सोन, गंडक एवं कोसी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। यहाँ पर अपने को सही मिलान करना है, तो क्या हो सकता है सही मिलान बताइए। तो देखते हैं। कृष्णा नदी का सही आंसर क्या हो जाएगा? भीमा नदी सहायक नदी। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी क्या हो जाएगा? तो तीस्ता नदी। गोदावरी नदी का सहायक नदी क्या हो जाएगा? इंद्रावती। और यमुना का चंबल। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो महानदी बनाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? दूध गंगा नदी तो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को इस वीडियो में कवर किया है, और नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन रहे हैं उनको मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, और आपके लिए हेल्पफुल, फ़ायदेमंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।